हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ अनारकली फ्रॉक की कटिंग एंड स्टिचिंग। इसमें दोस्तों हम 24 कलियों की फ़्रॉक बनाने वाले हैं। तो इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ बताऊँगा मैं। 24 कली किस तरह से निकालनी है, कितनी कली रखनी होती है, कितनी वेस्ट पे, नीचे से चौड़ाई कितनी रखनी होती है, ऊपर से कितनी चौड़ाई रखनी होती है कली की, स्टेप बाय स्टेप आपको मैं पूरी जानकारी दूंगा इसमें। तो वीडियो को दोस्तों पूरा देखें, क्योंकि थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई है, क्योंकि कटिंग एंड स्टिचिंग दोनों चीज़ें इसमें, इसलिए थोड़ी सी लंबी हो गई है वीडियो। अगर आप सीखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें। चलिए फिर दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि इसी तरह की सिलाई से रिलेटेड वीडियोस आपको मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, ये हमारा नाप है। लेंथ है 49.5 इंच, 49.5 इंच लंबाई है, 35 इंच चेस्ट है, 31 इंच कमर है, 38 इंच हिप है, 38, और बाजू की लंबाई है 15.5 इंच। चोली जो रहेगी 14.5 इंच की रहेगी, शोल्डर रहेंगे 14-12, और गला रहेगा फ्रंट नेक 6.5, बैक नेक 8 इंच। आप अपनी मर्जी से नेक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले करना क्या है, हमें जो इनर का कपड़ा है उसको लेना है, उसकी चोली कटिंग कर लेनी है पहले। सबसे पहले तो कपड़ा कटिंग करके बराबर कर लेंगे कपड़े को। अलग अलग ही काटनी पड़ेगी फ्रंट बैक की चोली, क्योंकि कपड़े का अर्ज कम है। तो सबसे पहले फ्रंट का पल्ला कटिंग करेंगे दोस्तों। साइज के हिसाब से कपड़े को फोल्ड कर लें। ये हमने 13 दूनी 26 इंच पे कपड़ा फोल्ड किया हुआ है। सबसे पहले एक सीधा निशान लगाएंगे स्केल की मदद से। 1/2 इंच का मार्जिन लेकर निशान लगाएंगे। देखिए, अब लेंथ है हमारी 14.5 इंच चोली की, तो हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेकर निशान लगाएंगे। एक निशान 6.5 पे लगाएंगे आर्म होल का। स्केल की मदद से सीधा निशान लगाएंगे। शोल्डर हमारे 14 इंच है, 2 इंच माइनस करके 12 इंच पे निशान लगाएंगे। 12 का आधा 6 होता है, तो 6 पे निशान लगाएंगे। गले का ब्रॉड रहेगा 6 इंच, तो हम 6 का आधा 3 होता है, 3 इंच पे निशान लगाएंगे यहाँ पर। ये देखिए इस तरह से। नीचे की साइड शोल्डर 12 है सामना, तो 6 पे निशान लगाएंगे। 12 का आधा 6 होता है। चेस्ट है 35, तो 3 इंच इसमें प्लस करेंगे तो हो जाएगा 38। 38 को 4 में डिवाइड करके 9.5 इंच पे निशान लगाएंगे। कमर है एक 31, तो इसमें 3 इंच प्लस करेंगे, हो जाएगा 34। 34 को 4 में डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 8.5 इंच। ये सीधा निशान लगाएंगे, कंधी आधा इंच डाउन कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से चेस्ट की शेप दे देंगे। ये देखिए इस तरह से। ये हमने 2 इंच का मार्जिन ले लिया है लूजिंग के लिए। आर्म होल की शेप दे दें। अब हम इसको कटिंग कर लेंगे निशान पर ही। यहाँ पर भी कट लगा लेंगे। दूसरी साइड भी निशान उठा लेंगे स्केल की मदद से। ये देखिए इस तरह से।
क्रीज बना लें प्रेस की मदद से। अब हम बैक का पल्ला कटिंग कर लेंगे। इस तरह से बराबर रखकर बैक तीरे का निशान लगा लेंगे, करीब 1.25 इंच एक्स्ट्रा लेकर। ये देखिए इस तरह से 1.25 इंच। अब हम इसको कटिंग कर देंगे। ये चोली का हमारा अस्तर कटिंग हो चुका है, अब इसको हम हटा देंगे। अब नीचे के लिए हम अम्ब्रेला कट में दोस्तों ट्रायंगल शेप में कपड़े को बिछाएंगे। नीचे के लिए अंदर का इनर जो है हम अम्ब्रेला में कटिंग करेंगे, तो उसके लिए हमने डबल तय लगाकर इस तरह से ट्रायंगल शेप में बिछा लेना है। जिस तरह से अम्ब्रेला फ्रॉक कटती है उसी तरह से। बराबर से कपड़ा बराबर कर लें, प्रेस से क्रीज बना लें। कमर है हमारी 31 प्लस 3 इंच, तो 34 का आधा 17, 17 का आधा 8.5 होता है। चौथाई भाग लेकर इस तरह से गुलाई में निशान लगाएंगे 8.5 इंच पे। ये देखिए हम चोली माइनस करके लेंथ हमारी 49, बाकी 49 इंच पे थोड़ा सा ऊपर रहेगा अस्तर का कपड़ा, तो हम थोड़ा सा 1 इंच कम लेकर निशान लगा लेंगे, जो भी आपका नाप है। 49 इंच हमारी लेंथ है, तो हम इसका 47 पे निशान लगाएंगे और इसको इस तरह से इंची टेप को रखकर और इंची टेप को इस तरह से घुमाना है और गुलाई में इस तरह से निशान लगाने हैं। ये देखिए दोस्तों इस तरह से, ताकि कम ज़्यादा ना हो। अभी हमने इसको कट कर लेना है नीचे से। यहाँ से भी कट कर लेना है। अब इसको हमने सीधा कटिंग कर लेना है। अब बचे हुए कपड़े से हमने नीचे की साइड जो कपड़ा कम है उसमें जोड़ लगा देना है। दो जोड़ दूसरे पल्ले में लगेंगे और 2 जोड़ आगे बड़े जोड़ लगेंगे इसमें। ये देखिए इस तरह से बराबर से कटिंग कर लेना है। पिन वगैरह कुछ आपके पास है तो वो लगा लें, ताकि जोड़ इधर उधर ना हो जाए। ये जो जॉइंट है हम इसको कटिंग कर लेंगे। दोस्तों बचे हुए कपड़े से हमने इस तरह से जॉइंट लगा लेना है नीचे। ये देखिए इस तरह से कटिंग कर लेना है। नीचे से ऊपर को निशान उठाने के बाद कटिंग करना है दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान रखें।
ये हमारा इनर अंदर का कटिंग हो चुका है। अब इसको हम हटा देते हैं। अब हम इस कपड़े पे चोली को कटिंग करेंगे। कपड़े का अर्ज ज़्यादा है तो इसलिए सिंगल अर्ज में ही चोली कटिंग हो जाएगी। अगर आपके कपड़े का भी अर्ज सही है तो आप इस तरह से सिंगल अर्ज में ही चोली निकाल सकते हैं फ्रंट और बैक की। सबसे पहले दोस्तों 2 पार्ट में इसको कटिंग कर लें फ्रंट और बैक के लिए। उसके बाद इस तरह से फ्रंट पल्ले को रखकर बराबर से कटिंग कर लें। ये देखिए इस तरह से। इसी तरह से बैक का भी पल्ला हम कटिंग कर लेंगे। दोस्तों हमने कली कटिंग करनी है कपड़े पे। तो कमर है हमारी 31, उसमें हमने 24 कलियां निकालनी है। तो उसको डिवाइड कर लें 31 को 24 से, तो 1.2 इंच आएगा करीब। तो हाफ इंच मार्जिन भी जाएगा दोस्तों। तो टोटल 2 इंच या 2.25 इंच की कली हम ऊपर से कटिंग करेंगे और नीचे की साइड 6 इंच चौड़ी कटिंग करेंगे, ऊपर से 2 इंच की। तो सबसे पहले दोस्तों हमने पेपर पे कटिंग करनी है कली को। तो उसी के बराबर हमने पेपर के पे कटिंग करने के बाद उसी पैटर्न को हम यूज़ करेंगे कपड़े पे। तो उसी की कली हम निकालेंगे, तो उससे बराबर कली कटिंग होती है दोस्तों, कम या ज़्यादा नहीं हो पाती। ये देखिए हमने डबल फोल्ड कर रखा है पेपर को। नीचे की साइड 3 इंच निशान लगाना है डबल में, और 14 इंच 14.5 इंच की चोली हमने रखी है, तो 14.5 इंच यहाँ से माइनस कर देंगे। फिर लेंथ हमारी है 49.5 इंच, तो हम इसमें 1.5 इंच प्लस करके निशान लगाएंगे ऊपर की साइड, क्योंकि हाफ इंच नीचे मार्जिन जाएगा कमर पे चोली की साइड, और 1 इंच नीचे फोल्ड करने के लिए मार्जिन चाहिए। फोल्ड या पीको भी करवा सकते हैं आप। टोटल 1.5 इंच हमने मार्जिन एक्स्ट्रा लेना है। ये देखिए हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। अभी हम इसको सीधा कटिंग कर लेंगे। हमारी जो चोली कली की लेंथ आ रही है इसकी 36.5 इंच आ रही है तैयार। ऊपर से हमने 1 इंच चौड़ी रखनी है डबल में, यानी खोल के हमारी ये 2 इंच चौड़ी हो जाएगी कली ऊपर से, और नीचे से 6 इंच की चौड़ी हो जाएगी कली। तो हमने डबल पेपर फोल्ड कर रखा है। तो हमने ऊपर से 1 इंच निशान लगाना है और नीचे से 3 इंच निशान लगाना है, और इंची टेप को इस तरह से तिरछा रखकर हल्का डॉट से पहले निशान लगा लेने हैं, इस तरह से डॉट से। उसके बाद स्केल की मदद से सीधा निशान लगा लेना है इस तरह से। ये हमारा निशान लग चुका है कली का। अब हमने इसको कटिंग कर लेना है निशान पर। कंप्लीट निशान लगा लिया है नीचे से। ये देखिए 3 इंच और ऊपर से 1 इंच, 1.25 इंच डबल में, तो 1.25 इंच। और लेंथ हमारी जो रहेगी कली की वो 36.5 इंच रहेगी। चोली हमने घटाई है 14.5 इंच, 36.5 इंच आ रही है हमारी इसी कली। तो ये हमारी 36.5 आ रही है, मतलब 1.5 इंच प्लस करके हमने 36.5 इंच कटिंग करना है दोस्तों। अब हमने इसको कटिंग करना है कली को। लेना है सीधा, ये देखिए इस तरह से।
ये देखिए दोस्तों, ये कली हमारी कटिंग हो चुकी है इस तरह से। अब हमने इसी कली को इस यूज़ करना है पैटर्न के तौर पे। कपड़े पे इसी को रखकर हमने कटिंग करनी है 24 कलियाँ। आपके पास जितना भी कपड़ा है आप उसी हिसाब से कलियाँ निकाल सकते हैं। 24 भी निकाल सकते हैं, 26 भी कली निकाल सकते हैं। जितनी आपकी कलियाँ निकल जाएं उतनी आप निकाल सकते हैं। लेकिन हमने इसमें जो हिसाब लगाया है वो 24 कली ही निकलेंगी। इस तरह से कपड़े को डबल फोल्ड करके सबसे पहले दोस्तों सेंटर की जो कली होती है वही निकालनी है। डबल फोल्ड जो हमने वन साइड अपनी साइड रखा हुआ है उसी साइड से हमने सेंटर की कली निकालनी है। पेपर को भी हमने डबल फोल्ड कर लिया है, ये देखिए इस तरह से। बराबर से इस तरह से रखकर कटिंग करना है। कोई भारी चीज़ पेपर के ऊपर रख लें ताकि कली कटिंग करने में हिले ना। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए पेपर भी हटा देते हैं। ये हमारी सेंटर की कली कटिंग हो चुकी है। इस तरह से आप आसानी से सेंटर की कली कटिंग कर सकते हैं पेपर को डबल फोल्ड करके। जो हमारी ये कली है कटी हुई, उसके बाद बाकी कलियां दोस्तों हमने पेपर को सीधा करके हल्की सी प्रेस लगा लें ताकि ये सीधा हो जाए। बाकी कलियां हमने सीधे से सीधा पेपर रखकर खोल के इस तरह से रखकर कटिंग करनी है। सिर्फ फ्रंट और बैक के पल्ले की सेंटर की कली हमने पेपर को फोल्ड करके सेंटर बनाकर इस तरह से कटिंग करनी है। इस चीज़ का दोस्तों ध्यान रखें। ये देखिए दोस्तों, ये दूसरी कली भी हमारी कटिंग हो चुकी है। देखिए कहीं से कम ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट कटिंग हुई है। पेपर पे कटिंग करने का यही फ़ायदा होता है दोस्तों। पहले इसी तरह से हमने बाकी कलियां भी कटिंग कर ली हैं। ये देखिए ये फ्रंट की हो गई, एक बैक के पल्ले की हो गई। 12 24 कलियां हैं दोस्तों। ये एक एक एक्स्ट्रा हमने कटिंग करी है। 26 कलियों का ये बना रहे हैं हम। ऐसे 24 कलियों का बनाना था पर एक कम पड़ रही थी तो इसलिए हमने एक्स्ट्रा कर दिया है। आप भी बाद में एक कटिंग करने के बाद अगर लगता है आप तो घेरा कम है तो आप बढ़ा सकते हैं, पर ऊपर की साइड से अपने मार्जिन कम करना पड़ेगा थोड़ा सा कमर के पास से। अब सबसे पहले दोस्तों हमने इसकी स्लीव्स कटिंग कर लेनी है, क्योंकि लास्ट में हम स्लीव इसलिए कटिंग कर रहे हैं ताकि शुरू में इसलिए नहीं कटिंग करी थी कपड़ा कम ना पड़ जाए। अम्ब्रेला स्लीव्स है 15.5 इंच की, तो हमने 1.5 इंच इसमें एक्स्ट्रा लेना है, हाफ इंच नीचे के लिए और 1 इंच ऊपर फोल्ड के लिए। सीधा निशान लगा लेंगे स्केल से। ये देखिए इस तरह से। आर्म होल जो डाउन करेंगे हम 3.5 इंच पे, सीधा निशान लगा लेंगे। आर्म होल है 16 इंच, 16 का आधा 8 होता है तो 8 इंच पे निशान लगाएंगे। अम्ब्रेला स्लीव्स है तो मोहरी जितनी भी निकल जाए उतनी आप रख सकते हैं।
ज़्यादा से ज़्यादा 1 इंच साइड से हम डाउन कर लेंगे। डेढ़ इंच का करीब मार्जिन रख लेंगे साइड में। ये देखिए आर्म होल की गुलाई दे देंगे। हमने उसका कटिंग कर देना है स्लीव्स को। ये देखिए 10 इंच आ रही है मोरी डबल में, टोटल 20 इंच हो गई। कट लगा लेंगे, फ्रंट का आर्म होल डाउन कर देंगे, हाला कटिंग कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से ये हमारी स्लीव्स भी कटिंग हो चुकी है। ये चोली हो गई। ये नीचे का इनर हो गया। चलिए दोस्तों अब हम मशीन पर चलते हैं इसकी स्टिचिंग के लिए। तो सबसे पहले दोस्तों हमने कलियां जॉइंट कर लेनी है। सबसे पहले हमने सेंटर की कली लेनी है और सबसे पहले कली उठानी है 2, एक राइट हैंड पे एक दूसरी साइड लेफ्ट हैंड पे कली ज्वाइन करनी है। इसी तरह से सारी कलियां ज्वाइन करनी है, एक इस साइड एक इस साइड। इस चीज़ का दोस्तों ध्यान रखना है, एक साइड ही कलियां नहीं ज्वाइन करनी है। सेंटर की जो कली है दोनों साइड ही कलियां बाकी की ज्वाइन करनी होती हैं। 1/2 इंच का मार्जिन लेकर दूसरी कली इस साइड ज्वाइन करनी है। ये देखिए दोस्तों इसी तरह से हमने बाकी सारी कलियां ज्वाइन कर लेनी है, एक इधर एक उधर, इस तरह से करके। बैक के पल्ले की भी दोस्तों इसी तरह से हमने कलियां ज्वाइन कर लेनी है, एक राइट हैंड पे एक लेफ्ट हैंड पे, एक इधर एक उधर, इसी तरह से ज्वाइन करनी है। जैसे फ्रंट के पल्ले की ज्वाइन करी थी उसी तरह से बैक के पल्ले की भी कलियां ज्वाइन करनी है। एक पैर का मार्जिन लेकर ये देखिए इस तरह से।
अब हम दोस्तों सबसे पहले चोली कच्चा कर लेंगे। चोली कच्चे करने के लिए सबसे पहले सेंटर में एक कच्ची सिलाई लगा लें ताकि कपड़ा इधर उधर ना भागे। ये देखिए इस तरह से। उसके बाद चारों साइड से हमने एक पैर का मार्जिन लेकर सिलाई लगा लेनी है कच्चा करने के लिए। जो एक्स्ट्रा मार्जिन निकल रहा है हम उसको कटिंग कर दें फिनिशिंग से। ये देखिए इस तरह से कटिंग कर लेना है। इसी तरह से दोस्तों दूसरा पल्ला भी हमने कच्चा कर लेना है। ये देखिए ये कच्चा कर लिया है हमने। अब हम इसमें 6 इंच ब्रॉड नेक कट लगा लेंगे। 6 इंच ब्रॉड गला बनाना है तो 3 इंच पे डबल में कट लगाना है फ्रंट और बैक में। ये हमने बुकरम ली है और 8.5 इंच चौड़ी पट्टी है। 6.5 इंच डीप नेक है, 6 इंच ब्रॉड है। आप अपने हिसाब से नेक डीप कम या ज़्यादा रख सकते हैं। ये 6.5 इंच हमने डीप रखा है गला फ्रंट का। बैक का गला 8 इंच है डीप, तो हाफ इंच एक्स्ट्रा लेकर निशान लगाएंगे। कट कर लेना है। बुकरम की चौड़ी पट्टी जितनी आपको रखनी है आप उतनी रख सकते हैं। हमने 1.25 इंच करीब चौड़ी पट्टी कटिंग कर लेनी है गुलाई में। ये देखिए इस तरह से। इसमें जॉइंट लगा लेना है। एक साइड खुली साइड से हमने गला निकाला है इसलिए। अब हमने कपड़े पे इस गले को अटैच कर लेना है। कच्ची सिलाई लगाकर अटैच कर लेना है। हाफ इंच मार्जिन छोड़कर बाकी एक्स्ट्रा मार्जिन कटिंग कर देना है। बुकरम के ऊपर कपड़े को फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करके सिलाई लगानी है इस तरह से। दूसरा गला भी इसी तरह से तैयार कर लेना है। देखिए अब हम चोली में इसको गले को अटैच कर लेंगे फ्रंट और बैक। सिलाई बुकरम के बिल्कुल गले के साथ साथ सिलाई लगानी है। बिल्कुल ना ऊपर चढ़े बुकरम के ना नीचे ज़्यादा दूर हो। बिल्कुल सटा के लगानी है सिलाई, तभी फिनिशिंग आती है गले में दोस्तों। दोस्तों अगर आपको गले काटने में प्रॉब्लम होती है, गले काटने नहीं आते हैं, तो उसके लिए मैं एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा अगर आप कमेंट करेंगे तो। गला फोल्ड करके उस पर कच्ची सिलाई लगा लें तुरपाई करने के लिए, तो काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आती है दोस्तों। ये देखिए इस तरह से कंधी जॉइंट कर लेंगे।
इंटरलॉक कर लेंगे कंधे पर। बैक गले को भी कच्चा कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये चोली हमारी तैयार है। अब जो ये नीचे का इनर है, इसके जॉइंट हम लगाकर इसको भी तैयार कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से जॉइंट लगाने हैं, एक पैर का मार्जिन लेकर। ये 2 जॉइंट हमारे छोटे वाले लग चुके हैं, अब बड़े 2 जॉइंट है वो भी लगा लेने हैं इसी तरह से, एक पैर का मार्जिन लेकर। जॉइंट हमारे लग चुके हैं दोस्तों। अब अस्तर को कलियाँ जो हमने जॉइंट करी है नीचे की, उसमें हमने इसको अटैच कर देना है। ये देखिए, इस तरह से। दूसरा पल्ला भी हमने इसी तरह से अटैच कर लेना है। सेंटर देख लें, अगर एक्स्ट्रा कपड़ा साइड से है तो उसको कटिंग कर लें। 31 कमर है, 31 + 3 इंच 34 इंच वेस्ट है। 34 का 10 17 होता है। देखिए, सेंटर से इस तरह से मिलाकर कट लगाकर फिर इस चोली जॉइंट कर दें। इसमें एक पैर का मार्जिन लेकर, ये देखिए, ये हमारी चोली जॉइंट हो चुकी है। दूसरे बैक पल्ले की भी हमने जॉइंट कर लेनी है इसी तरह से। ये देखिए दोस्तों, कितना प्यारा लुक आ रहा है अभी से ही। अब हमने इसकी साइड की फिटिंग देनी है। तो हम इसकी फिटिंग की सिलाई स्टिच कर लेंगे, फिटिंग की सिलाई लगाकर। चोली तक दोस्तों सीधा जॉइंट होता है, और जिन नीचे के पल्ले होते हैं दोस्तों, अस्तर और अंदर का कपड़ा और बाहर का कपड़ा अलग अलग अटैच होता है। इस चीज़ का ध्यान रखें दोस्तों। पूरा नीचे तक एक साथ जॉइंट नहीं होता है, तो उसको अस्तर को अलग और अंदर के कपड़े को अलग, बाहर के कपड़े को अलग रखकर जॉइंट करना है। 3-4 इंच तक आप एक साथ जॉइंट करें, उसके बाद अलग कर दें। अंदर के कपड़े को अलग, बाहर के कपड़े को अलग कर देना है। ये देखिए, इस तरह से। एक्स्ट्रा कपड़ा हो तो उसको कटिंग कर दें। पहले अस्तर को पूरा नीचे तक अटैच कर लें, अंदर के कपड़े को अलग करके।
ये देखिए, अब हमने इसको जो कली वाला हमारा पल्ला है उसको हमने बाद में इस तरह से अटैच करना है, सिलाई लगाकर अंदर से उल्टी साइड से। इसी तरह से हमने दूसरी साइड भी ज्वाइन कर लेनी है। अब हमने स्लीव्स लगानी है। इससे पहले स्लीव्स हमने ज्वाइंट करनी है, तो उल्टे सीधे का भी निशान लगा लें पहले, ताकि ध्यान रहे उल्टा सीधा कौन सा है। मोरी फोल्ड नहीं करेंगे हम, क्योंकि हमने इसमें पीको करवानी है, तो इसी तरह से हमने मोरी ज्वाइंट कर देनी है। अम्ब्रेला स्लीव्स है तो इसमें मोरी नापने की ज़रूरत नहीं होती है। अब बाजू भी अटैच कर देनी है दोस्तों, शर्ट उल्टी करके। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक कर देना, क्योंकि आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है, उससे हमें सपोर्ट मिलती है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि इसी तरह से सिलाई से रिलेटेड वीडियोस आपको मिलती रहें। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके जवाब को रिप्लाई देने का। ये देखिए, स्लीव भी हमारी अटैच हो चुकी है। तो फाइनल लुक दोस्तों ये देखिए इस तरह का है। काफ़ी खूबसूरत ड्रेस बनी है। तो आज के लिए बस इतना ही था दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।